स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखे कुदरत का अद्भुत करिश्मा, ये केले कई दिन पहले काट दिए थे, फिर भी नए उगाए हैं इसमें। और मैं लग गई हूँ सिलाई करने के लिए। कई दिनों से ये कटिंग करे हुए रखे थे कपड़े, सोचा आज इनको निपटा देती हूँ। तो एक ही आंटी के ये है कपड़े, 2 पेटीकोट, एक ब्लाउज और एक है पॉलिस्टर की धोती। तो उस पर लगानी है मुझे पीको। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सिलाई, लेकिन आज मशीन इतना परेशान कर रही है, बार बार तोड़ देती है धागा और भी कई दिक्कत कर रही है। तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने सिलाई कर दी है अपनी कंप्लीट। और ये सील कर दिया है रेडी। सिंपल सा पेटीकोट है, नीचे झल्लर नहीं लगवाई है उन्होंने। और ये है दूसरा पेटीकोट, ये भी सिंपल सा ही है। ये है उनका ब्लाउज जो एकदम परफेक्ट सील कर दिया है रेडी। और 2-3 लेडीज ही हैं जो हमारे पास पेटीकोट और धोती वगैरह तैयार करवाती है, लेकिन आजकल तो सब सूट वगैरह ही पहनने लगे हैं। पूरे मोहल्ले में 2-3 ही लेडीज हैं जिनकी धोती आती है तैयार होने के लिए। ये पॉलिस्टर की धोती है, तो इस पे करनी है मुझे बारीक सी पीको। और ये एक सार कर लिए हैं इसके किनारे। अब बदलूंगी मशीन, तो सिलाई वाली मशीन रख दी है नीचे और उठा लेती हूँ अपनी पीको वाली मशीन को। तो इसकी कंडीशन हो रही है थोड़ी सी गंदी सी, तो इसको करूंगी पहले साफ। और मकड़ियों ने भी बुरा हाल कर दिया है जाले लगा कर, तो इसकी साफ सफाई करी। इतनी रेखा ने बना दी है कड़क सी चाय, जिसके बिना हम अधूरे हैं। सिलाई करते करते बहुत थकान हो जाती है, मन करता है एक कप कड़क सी चाय पी लो, तो थकान उतर जाती है। और मैंने पीको करनी कर दी है शुरू, बारीक सी एकदम बढ़िया। इतने में ही फिर हो गया था खाना बनाने का टाइम। तो बच्चों की थी फरमाइश आलू के पराठे, तो पतीली में रख दिए हैं मैंने आलू। तो इतने अपने और काम निपटाऊंगी, इतने हमारे आलू भी उबल कर रेडी हो जाएंगे। और रेखा बैठ गई है इनको छीलने के लिए। तो परात में पहले ही ठंडे कर दिए थे मैंने। और इतने सेक लेती हूँ गाय की 2 रोटी, छोटी छोटी सी। गाय की जरूर बनती है हमारे घर में पहले से ही। और रेखा छील रही है साथ में आलू और प्याज, हरी मिर्च काट कर भी कर दी है उसने रेडी। दोनों बातचीत कर रहे थे और साथ में काम भी हो रहा था। और शिवांग को लगा हुआ है नया ही खेल, ये करने लग गया है आजकल पेड़ पौधों की बुआई। कुछ भी मिल जाए, चाय का कप मिल जाए, लेकिन उसमें भी इसको पेड़ ही लगाने हैं। और ये डब्बा था तो इसमें मिट्टी भर के ले आया है और लगा देगा पेड़। रेखा ने पकड़ा दिए हैं आलू। दीदी पिट्ठी आप ही बना दो, नहीं तो मेरे हाथ में मिर्च लग जाएंगी। शिवांग को भी नहलाना है मुझे। सही बात है, छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। और मैंने भी सारे मिर्च मसाले गेर दिए थे, और साथ में गेरी है इसमें हींग। हींग के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं आता है पराठे में। और बना दिए मैंने पिट्ठी बढ़िया सी चटपटी एकदम। और हमारा ऐसे ही चलता रहता है, दोनों बहनों का काम भी करते रहते हैं और साथ में बात भी। और बहुत दिनों से नहीं हो रहा है घर में दूध, तो पड़ोस वाली आंटी ने चाय भिजवा दी थी बोतल भर के। तो मैं लगा देती हूँ पति देव के लिए प्लेट, 2 पराठे आलू के और 1 मग्गा चाय, जो खाकर आ जाएगा इन्हें पूरा स्वाद। और दूसरा भी पराठा सिक गया था, तो सोचा इस पे भी लगा देती हूँ मैं ऑयल, और अलटते पलटते सेक लूंगी इसको भी। खाना बनाने में जब मन लगता है, जब साथ ही साथ खाते रहे, नहीं तो ऐसा लगता है बना कर रखते रहो, कोई खाने वाला है ही नहीं। और जल्दी भी काम हो जाता है, गरम में टेस्ट भी अलग ही आता है। और बच्चे खा रहे हैं कुछ अंदर ऐसे फोन देखते हुए, आजकल बहुत मौज आई हुई है इनकी। और ये है देवांश, बर्तन रखे हुए हैं चारपाई पे, लेकिन लेट कर देखना है फोन। और शिवांग के तो कुछ कहने ही नहीं है, ये तो कहीं भी लेट कर देखने लगता है। रेखा की आज थोड़ी सी तबीयत ढीली, तो वो कर रही है आराम। मैं बैठ गई हूँ शिवांग को लेकर नीचे। भाई तू भी खा ले खाना, और मुझे भी खाना है, फिर निपटाने हैं और काम। लेकिन शिवांग आराम से कभी खाना नहीं खाता, बहुत दूर जाकर बैठता है। और मौसम हो रहा था बहुत ही अच्छा, और हमको जाना पड़ा आज अचानक गुलाब की।
ले जानी पड़ गई। अपनी मशीन चलते चलते एकदम बंद हो गई थी, कई दिनों से कर रही थी, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत के दिखा लाएंगे, लेकिन आज तो अचानक ही आना पड़ा। और भैया के पास इतनी ढेर सारी मशीन आई हुई है सही होने के लिए, और इनके यहाँ पे नई मशीन भी मिलती है, एक एकदम बढ़िया क्वालिटी है। पतिदेव करवाने लगे इतने अपने फोन में थोड़ा सा काम, और जितने हमारी मशीन ठीक हो रही थी इतने हमने अपने जो 2-4 काम थे गुलाब ठीक है वो निपटा लिए अपने, और साथ में ही ले लिए मैंने घर के लिए सेब। और रोड कर रही थी बहुत ध्यान ध्यान से पार, इधर उधर देख के कभी कोई मुझे ही ठोक जाए बाइक से। और रेखा ने लगा दी थी आते ही मशीन, जो काम रुका हुआ था बीच में, और बना दिया है ये सूट में ब्यूटीफुल सा डिजाइन, बहुत ही सुंदर। और सील दिया था ये सूट भी इसने। जितना टाइम सूट सीलने में लगता है उससे कहीं ज्यादा डिजाइन बनाने में लगता है। हर कोई इस बात को नहीं समझता, जो सिलाई करते हैं बस वो ही समझ सकते हैं। और हमारे घर में झांझी बननी हो गई है शुरू। युवराज ले आया था मट्टी, और इसने बहुत ही मेहनत करी है मिट्टी बनाने में, और अब कर दी है शुरू झांझी बनानी इसने। और कुछ ही देर में बना दी थी शेर पर बिठा कर देवी। कमेंट करके जरूर बताना हमारी देवी आपको कैसी लगी, और कंप्लीट हो जाएगी जब दिखाएंगे आपको दूसरे व्लॉग में, तो देखना ना भूलें। जरूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।